अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 53वां प्रांत अधिवेशन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और अपने छात्र जीवन से जुड़े कुछ किस्से भी परिषद कार्यकर्ताओं को सुनाए। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। 53वें अधिवेशन के जरिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार। अधिवेशन में शामिल हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उच्च शिक्षा मंत्री ने सुनाए छात्र जीवन से जुड़े किस्से। अधिवेशन में पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री को आई छात्र जीवन की याद। एबीवीपी मध्य भारत प्रांत का 53वां अधिवेशन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल अकांत और राष्ट्रीय मंत्री गजेंद्र तोमर शामिल हुए। अधिवेशन में डॉक्टर मनोज आर्य मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष और शालिनी वर्मा प्रांत मंत्री के पद पर निर्वाचित हुई। इसी के साथ मालवा प्रांत में योगेश रघुवंशी अध्यक्ष, तो वहीं घनश्याम सिंह चौहान प्रांत मंत्री के पद पर निर्वाचित हुए। अधिवेशन में शामिल होने आए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही मंच पर पहुंचे, उन्हें अपने छात्र जीवन से जुड़े कुछ किस्से भी याद आ गए, जो उन्होंने परिषद कार्यकर्ताओं को सुनाए। विचार व्यक्त करना या अतिथि करके बोलना, ये बड़ी दुविधा का विषय। मेरा एक रिकॉर्ड है भाई साहब, प्रफुल्ल जी भाई साहब, जब मैं विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री से मुक्त हुआ तो हमारे 3 प्रांत बने। उस समय छत्तीसगढ़ अलग हुआ, महाकौशल अलग हुआ और मध्य भारत अलग हुआ। जब मैं कार्य परिषद का सदस्य बना तो मेरे बाद फिर 3 बने। उसमें 3-3 पहले 2-2 रहते थे, उसके बाद उनमें 3-3 हुए। जिला महामंत्री बना, तब उसमें बाद में भाजपा की दृष्टि से तो मेरे बाद मैं आखिरी मंत्री था, उसके बाद 3-3 उसमें बने। आज आपने संयोग मौका दिया कि फिर यहाँ से प्रांत, हमारे वर्तमान के मध्य प्रदेश के भी 3 प्रांत हो रहे हैं। मालवा अलग, मध्य भारत अलग और महाकौशल हमारा अपना प्रांत अलग है। खैर ये अपनी जगह है, लेकिन विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जो हमारे जीवन में पूंजी बनती, मैं विद्यार्थी परिषद को जिस रूप में भी बोलूं या जिस रूप में महसूस करता हूं, उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे अपने जीवन में भी। अधिवेशन में शामिल होने आई पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ की माने तो छात्रों को जैसी शिक्षा दी जाएगी वैसे वो आगे चलकर देश का भविष्य बनेंगे। विद्यार्थी परिषद का तो भविष्य बहुत ही उज्जवल है और लगातार विद्यार्थी परिषद के मंच पर सभी विद्यार्थी अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं और विद्यार्थी परिषद में जो भी समस्या आती है वो समस्या विद्यार्थियों की सुलझाने का काम भी होता है। इस देश का भविष्य जुड़ा हुआ विद्यार्थी परिषद के साथ। युवा शक्ति एक ऊर्जा और युवा शक्ति इसमें बड़ी संख्या में सम्मिलित होती है और वो उनको जैसा शिक्षा देंगे वैसा आगे चल के वो इस देश के भविष्य बनेंगे। आज मध्य प्रांत और मालवा प्रांत 2 प्रांत के आज अधिवेशन है
एक दिवसीय अधिवेशन शुरू हुआ है। सभी पूरे प्रदेश से विद्यार्थी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। चूँकि मैं भी विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही हूँ, मेरे पतिदेव लक्ष्मण सिंह जी गौड़ नगर का दायित्व उनका विद्यार्थी परिषद में था। मैंने 3 राष्ट्रीय अधिवेशन अटेंड किए, 83 में राजकोट का, 85 में दिल्ली का, उसके बाद मुंबई का। ऐसे लगातार हमारा जुड़ाव रहा है और विद्यार्थी परिषद में आना एक परिवार भाव जैसा लगता है कि हम अपने परिवार में आ गए हैं। कोई भी दायित्व बीजेपी का मिल जाए, लेकिन विद्यार्थी परिषद मन से नहीं जाता है। ये सभी लोगों का स्नेह और प्यार मिला है और आज मैं सभी का इस स्वच्छ शहर में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अधिवेशन में शामिल होने आए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की माने तो विद्यार्थी परिषद ने देश हित में लगातार ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं। विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में आकर के अत्यंत प्रसन्नता हुई। मुझे खुशी है कि विद्यार्थी परिषद ने सदैव युवाओं का मार्गदर्शन किया है और अपनी भूमिका सार्थक की है। मैं भी विद्यार्थी परिषद का 1982 से सदस्य रहा हूँ। तब समय से लेकर आज तक विद्यार्थी परिषद ने हमेशा ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो राष्ट्र के हित में हल करना चाहिए, उन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। मुझे ध्यान में आता है कि 90-92 में जब कश्मीर का मुद्दा सबसे पहले विद्यार्थी परिषद ने उठाया तो पूरे देश का ध्यान उस तरफ गया। उसी प्रकार से राम मंदिर से लगा करके कई ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठे तक के तमाम मुद्दों को विद्यार्थी परिषद सबके बीच में लाए हैं। आपातकाल के कठिन दौर के खिलाफ भी विद्यार्थी परिषद ने ही अपनी भूमिका सबसे ऊंचे स्तर पर बुलंद की, ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहा है। मैं अधिवेशन में आकर के आज 53वें अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। मुझे खुशी है कि विद्यार्थी नई शिक्षा नीति को लागू करने के कई आयाम मिलेंगे। जब नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, ऐसे में छात्र संगठन और सरकार मिलकर ही अच्छा निर्णय कर पाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अधिवेशन में पहुंचे और राष्ट्र हित में सर्वस्व न्योछावर करने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।